नमस्कार, अहाँ सबके स्वागत है कमला न्यूज बिहार में। आइ हम आयल छी राजनगर विधानसभा में। हम विधानसभा हर विधानसभा में घूम के प्रत्याशी से राय विचार लै छी, उनका विधानसभा में की स्थिति छै। तैं हम घूमैत आबि गेल छी राजनगर विधानसभा में श्री सुरेंद्र कुमार दास जी के जे जनस्वराज के भावी प्रत्याशी छथि। और अभी हम जे आदमी से गप करे छी, ई आदमी पहचान के मोहताज नहीं छथि, जे लगातार 3 बेर मुखिया रह चुकल छथि। ओकरा बाद रहिका कोऑपरेटिव बैंक का सहकारिता में अध्यक्ष रह चुकल छथि। और एकरा बाद राजनगर विधानसभा में सबसे पहिल प्रखंड अध्यक्ष यह छला। हिनका से हम परिचय ले छी और पूछे छियनि हिनका जे की स्थिति छनि राजनगर विधानसभा में जनस्वराज के। सबसे पहले कमला कातक हम लोक भेलहुँ आ कमला न्यूज चैनल अहाँ के नाम अछि, तो सबसे पहले अहाँ के बधाई शुभकामना जे कम से कम ई काज अहाँ शुरू करें और नीक लागल अहाँ सब बात करैत। अहाँ के क्वेश्चन अछि जे जन स्वराज के की एतुका स्थिति रहे, तो अहाँ के हम जानकारी दऽ दी जे भारतीय राजनीतिक इतिहास में जन स्वराज पार्टी पहिल एहन पार्टी छै जखन वो पार्टी के निर्माण 2 अक्टूबर के कल के तो ओकर मेंबर 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गए रहे, तखन तो ई पार्टी के निर्माण भेलै। मतलब पार्टी के नींव 1 करोड़ संस्थापक सदस्य के नींव पर आई जन स्वराज जतेक बैटिंग कर रहल छै। अब तो 2020 मैच हम सब खेला रहल छी। सही बात है। अभी 2020 के मैच में हम सब जे छै से पुरना क्रिकेटर से हो रह चुकल छी। 2001 के मुखिया अहाँ बतेली है लोग के। तो जन स्वराज सुंदर पिच बहुत जन स्वराज के लिए फिट पिच छै। जन स्वराजी के और ई क्षेत्र अनुसूचित जाति के पूरा जिला में पहिल ई क्षेत्र छै। तो एत जन स्वराज बढ़िया परफॉर्मेंस करत और जनता के स्नेह भेट रहल छै। सर जेना देख रहल छी राजनगर विधानसभा में तीनों अहाँ के जे कैंडिडेट छथि, कियाकि विधानसभा आरक्षित छै, तैं दुआरे ये तीनों कैंडिडेट आपस में भिड़ंत केने छथि। तऽ एजा जेना कि सुजीत पासवान जी वो भेला SC/ST, सुरेंद्र दास जी भेला वो भेला SC/ST और राजद उम्मीदवार जे छथि वो भेला SC/ST। तऽ ओहि स्थिति में कोन आधार पर हम अहाँ कह सकल जे कि जते मतलब बैकवर्ड जे या मतलब पिछड़ा है हमरा अहाँ के सपोर्ट करे लिए। सुन लिया, ये कोनो पासवान के लड़ाई नहीं छिए, ये कोनो पासवान और रविदास के लड़ाई नहीं छिए, ये नीतिगत लड़ाई छिए, बिहार बदलाव के लड़ाई छिए। हम सब विचारधारा के लक चले वाला, हम सब कहियो गोट से ओकर विचारधारा छै। हम सब गांधी और अंबेडकर के विचारधारा लक चले वाला लोग छी। हम सब वो आदमी के बात करे छिए जे पलायन क के एखने 80 लाख लोग हमार अहाँ के प्रदेश के बाहर कमाई ले जाए छै। हम ओकर बात करे छिए जे ओकर ई बदहाली के ई अंतिम छठ हेतै और जनता के सुंदर राज स्थापित जखन हेतै तो ओकर जे छै से के करते लड़ाई। जन स्वराज से कहाँ भ रहल छै लड़ाई, जनता बनाम तथाकथित 20 साल के सत्ता और शासन में रहे वाला सुशासन सरकार और 15 साल और 3 साल तेजस्वी के उप मुख्यमंत्रित्व काल के जे संघर्ष छे आ जे आयाम वो अहाँ के संपूर्ण बिहार में देखेलखिन है और जे हुनकर सोच छन निगेटिविटी और जनता के ठोके के जो कोशिश केलखिन है और जनता तो सब जागरूक भ गेल छे। बिहार के बदलाव के एक नया फिजा बन गेल छे, ई जमीनी हकीकत छे। और क्वेश्चन पूछो सर। हम अहाँ कहे छिए जे पलायन और बेरोजगारी के खत्म केला के साथ साथ अपना घर में बिहार में अपन घर के मतलब बिहार में रोजगार देवे। सर सबसे पहले हम एगो क्वेश्चन कर, हम अहाँ जे विधानसभा से छिए राजनगर, कियाकि राजा के नगर छले, ए राजा नगर के कहिया टूरिज्म पैलेस के लेल मतलब टूरिज्म में बदलल जात, ओइ पर हम अहाँ कते प्रयास करबै। देखियो एकर इतिहास पहले बुझ लियो। राज दरभंगा के एत पैलेस छलन है, दुर्गा पुराना राजधानी छले है। मुश्किल से ई 200-150 साल पुरान है, 150 साल। अब पुरातत्व के अहाँ बात करबे
तो पुरातत्व विभाग जे छै से एकरा अखन तक एडप्ट नहीं केलकै है। ओकर जे अपन एकटा रूल और रेगुलेशन छै, हम सब तो बहुत मांग के लिए विभिन्न विभिन्न लोग से, लेकिन जन स्वराज करते की? सबसे पहली बात सुनो, जन स्वराज जी सबसे पहले तो नियम में संशोधित कर देते। जी सर। तैं हम सब कहे छिए 150 से कम नहीं, हम लोग हमरा सब करबे की नियम में परिवर्तन करबे, अलग से भूमि सुधार आयोग अनबे, सुधार आयोग आ ई भ्रष्टाचारी सब जे अहाँ के है 1.5 हाथ के आगू में हमर अहाँ के जे छै से प्रखंड मुख्यालय है, जी सर। थाना है। अब थानेदार के, सीओ के, बीडीओ के, जनता के राज बनला के बाद जनता के बीच में जाय पड़ते, ओ तो निर्णय जनता लेते और नया सिरा से मालिकाना हक तय हेते। मतलब कई के मतलब ई भेले जे अभी सत्तारूढ़ी सरकार जे छै, हाँ। जय में जनता जाए थाना में सलाम करे के लिए, वीडियो के सलाम करे के लिए, से नहीं रही के वीडियो सीओ या दरोगा आबि के जनता के सलाम करते, सह चलते ना? निश्चित तौर पर जनता के सुंदर राज स्थापित करते और सीधा लड़ाई जनता बनाम वो तथाकथित 35 साल के सत्ता और शासन चलबे वाला घिसियल पीटल सोच, वह नारा, ओइमे कोनो बदलाव नहीं, भटकाव विचार के कतो बात नहीं, सीधा जाति के बात, तो जाति पर, जमात पर, धर्म पर, अधर्म पर सारा वोट द के जनता देख लेलकै। अब अपन गरीबी से निदान के लेल, अपन बदहाली से निदान के लेल, अपन व्यक्तिगत सोच यदि अपने धिया पुता के बारे में नहीं रखते वो माय बाप, तो अबै वाला समय ओकरा लेल माफ नहीं करते। तैं अहाँ सब निश्चिंत रहू पत्रकार महोदय, बदलाव तय है, हर एक चीज के जवाब जनता के पास से। सर जैसा कि मीडिया में चल रहा है, आरजेडी उम्मीदवार विष्णुदेव नाम जी बोले हैं सुजीत पासवान जी सवर्ण विरोधी हैं, आप इस पर क्या कहिएगा? सुजीत पासवान जी सवर्ण विरोधी हैं तो कोई सर्टिफिकेट तो उनको कोई दिया नहीं है कि सवर्ण विरोधी हैं। सबसे पहले बात, यदि वो कर रहे हैं, यदि सवर्ण विरोधी हैं तो किस आधार पर बोल रहे हैं उनके पास होगा। लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, भारतीय जनता युवा मोर्चा और एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति करता आया है। संजोग से एक समय ऐसा आया कि हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने निर्धारित किया कि क्यों नहीं इलेक्शन बिहार में हो। इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिवली काम किए थे। तो राज्यपाल ने कहा कि नहीं, अब सरकार भी कहा कि नहीं, अब छात्र यूनियन का इलेक्शन होगा। तो उस पीरियड में सभी कॉलेज में संगठन अपना अपना उम्मीदवार उतारती थी। उसमें निश्चित तौर पर कहीं एकाध घटना तो सुनने में उस समय हमको आया था। अब वो सवर्णों के साथ था कि किसके साथ था, उसका क्या इसमें होगा, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन जन स्वराज जात से ऊपर सभी लोगों को, जो 60% हम लोग जो बदलाव के पक्षधर हैं, सभी को साथ लेके ये मुद्दा को उछाल के, जो सवर्ण विरोधी है, चूंकि हम सवर्ण है इसीलिए मैं ऐसी ही बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा प्रत्याशी से, राजद प्रत्याशी से, जो एविडेंस दें, जो कहां से ये बात आप कह रहे हैं। मतलब राजद प्रत्याशी से आप एविडेंस मांग रहे हाँ, हैं? एविडेंस मेरे पास एविडेंस नहीं है। कैसे हैं? हाँ, हाँ। वो इसका सबूत दें। निश्चित सब ई बात। और हम लोग जात की राजनीति जन स्वराज नहीं करती। सबसे पहली बात, विचारधारा की लड़ाई है, बदलाव के पक्षधर लोग हैं, बिहार बदलने का जज्बा है 60% लोगों के पास, 40% लोग तथाकथित हैं। उन लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं, लड़ाई तो क्लियर है, जनता बनाम उनके साथ। तो मैं जात की राजनीति करने के लिए यहाँ थोड़े आया, बिहार बदलाव की राजनीति करने के लिए आया हूं। इसमें सभी जात के समूह से मेरा सादर अनुरोध होगा कि आप स्कूल बस्ता छाप, बिहार बदलाव का छाप, बिहार को अग्रतर राज्य में शामिल कराना है, पलायन मुक्त बिहार बनाना है, रोजगार, आप लोग जो आए हैं बाहर से 80 लाख लोग हैं जो पलायन किए हुए हैं,
वो एक जात हुए। वैसे सभी जात से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग आइए और 11 तारीख को राजनगर विधानसभा के सही प्रत्याशी, सही सोच वाला प्रत्याशी आदरणीय सुरेंद्र कुमार दास के क्रम संख्या 7 पर जो बस्ता स्कूल बैग का छाप है, वो स्कूल बैग का छाप आपको, आपके बच्चों को, आपके बेरोजगारी को, आपके पलायन को मुक्त करेगी और बिहार निश्चित तौर पर अग्रणी प्रदेश में शामिल होके रहेगा। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जन स्वराज।